गुरुदेव बृहस्पति हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नौ ग्रहों में अत्यंत सौम्य प्रभाव देने वाले, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराने वाले तथा समस्त मांगलिक कार्यों के कारक गुरुदेव बृहस्पति 11 नवंबर से वक्री अवस्था में आ चुके हैं। अर्थात ये एक राशि पीछे की ओर गमन करना आरंभ कर चुके हैं। वर्तमान समय में गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये महाबलवान स्थिति में है। अब इनका गोचर मिथुन राशि की ओर हो जाए, जिसके कारण गुरुदेव बृहस्पति जहां पर गोचर करें उस भाव को तथा एक भाव पीछे, दोनों भाव को ये प्रबल करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो ज्ञान के कारक हैं, आपको योग्य बनाते हैं, योग्य बनाकर आपको धन का लाभ कराते हैं। वैवाहिक सुख तथा संतान सुख देने का कार्यकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। सर्वाधिक बड़े ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। एक लंबी अवधि का इनका गोचर काल होता है, इसी प्रकार से इनका वक्री काल भी लंबी अवधि के लिए होने वाला है। तो इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति जब वक्री अवस्था में एक राशि पीछे जाएंगे तो इनका बल, इनका प्रभाव भी बढ़ने वाला है। क्योंकि वैसे भी ज्योतिष में वक्री ग्रह को बलवान माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति निश्चित रूप से जिस भाव में गोचर करें उस प्रभाव को तथा एक राशि पीछे मिथुन राशि में जो भाव बनेगा उस भाव के प्रभाव को ये पहले से कहीं अधिक बलवान करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होगा। कुछ विशिष्ट लाभ भी प्राप्त होने वाले। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि के लिए गुरुदेव के इस वक्री काल में बनने वाले योग का तथा यदि कहीं पर कोई अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, शनि और गुरु का समभाव है। यदि हम अवलोकन करें कुंभ राशि के लिए, गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत विशिष्ट भाव के स्वामी है, आपके लाभ तथा धन के स्वामी। लाभेश धनेश का गोचर वर्तमान समय में आपके षष्ठम भाव में चल रहा है। षष्ठम भाव जो कि त्रिक भाव है, निर्बलता का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहां पर गुरुदेव उच्च राशि में होकर भी उतना अच्छा लाभ आपको नहीं दे पा रहे थे, परंतु जब ये वक्री होकर पंचम भाव की ओर गमन करना आरंभ कर चुके हैं तो कुछ विशिष्टता अवश्य आई। सर्वप्रथम तो यहां पर आपके ज्ञान को ये विस्तृत करेंगे, आपके बुद्धि बल को बढ़ाएंगे, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करेंगे तथा शिक्षा में आपका मन लगेगा। तो विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा समय आरंभ हो रहा है। यहां पर आप पूर्ण रूप से अपने मनोबल को प्रबल करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे, अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगे रहेंगे तो परिणाम भी अच्छा प्राप्त होने वाला है। जो जब से गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में राशि परिवर्तन करके आए थे, कुंभ राशि के लिए जो पंचम भाव थोड़ा सा यहां पर समस्याग्रस्त हो चुका था, परंतु अब ये बलवान हो जाएगा और आपके शिक्षा का भाव, आपके ज्ञान का भाव, आपके विवेक का भाव पहले से अधिक अच्छा होने वाला है। आपके निर्णय अच्छे होने वाले, आप सोच विचार कर कार्य करने वाले, आप जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करने वाले। क्योंकि कर्मठ राशि कुंभ राशि है, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में ही शनिदेव का गोचर चल रहा है, जहां पर शनिदेव पर भी गुरु का प्रभाव है तथा स्वयं की राशि पर भी प्रभाव है। गुरुदेव का प्रभाव इस वक्री काल में आपके कार्य क्षेत्र को विशिष्ट करेगा, क्योंकि यहां पर आपके अंदर धैर्य भी बढ़ेगा, आपकी कर्मठता, आपकी योग्यता तथा आपका ज्ञान आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा, लोगों का सहयोग प्राप्त कराने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का साथ, उनका मार्गदर्शन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र है या आपका प्रोफेशन है, उन क्षेत्रों में भी वृद्धि का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। गुरुदेव का प्रभाव आपके धन के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। धन निरंतर आपके पास आएगा, यहां पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। वे जातक जो अभी तक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे,
उनका काम निश्चित रूप से बनेगा, या नौकरी कर रहे हैं, अच्छा अवसर चाह रहे हैं, या विदेश जाकर अच्छी नौकरी करना चाह रहे हैं, उनका मार्ग भी प्रशस्त होने वाला, उनको सफलता की प्राप्ति होने वाली। इसी प्रकार से धन का लाभ आपके लिए समस्याओं का निराकरण करने वाला होगा, क्योंकि इस समय आप अपने ऋण को चुकाने वाले हैं। यद्यपि यहां पर जो जातक पहले से ही किसी रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ समस्या हो सकती है, परंतु बाकी लोगों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। स्वास्थ्य का भाव ठीक रहने वाला है। केवल अपने लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना चाहिए, अपने भोजन की पद्धति में चेंज करना चाहिए। सात्विक भोजन लेंगे तो कहीं समस्याएं नहीं होंगी। यहां पर शत्रुओं का पराभव निश्चित है। इस समय में ऐसे योग बन रहे हैं कि जब आपके लाभ में पहले से अधिक वृद्धि हो सकती है। लाभ का एक से अधिक मार्ग बन सकता है, अथवा जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में ही नए अवसरों की प्राप्ति से एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति का योग बन सकता है, अथवा अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है। व्यापार में नए नए अवसरों की प्राप्ति से अच्छा धन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से पारिवारिक भाव में वृद्धि होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा तथा परिवार के भाव से भी आपको लाभ होता दिख रहा है। यहां पर यदि आपने वाणी को आप सही रखते हैं, क्योंकि लग्न में राहु है, राहु भ्रमित करता है, क्रोध बढ़ाता है, समस्याएं उत्पन्न कराता है। यदि इस समय में आप अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, कंसंट्रेट करके कोई भी कार्य करेंगे तथा वाणी तथा क्रोध पर नियंत्रण कर लेंगे, तो इस समय में आप संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। समस्याओं का निराकरण भी आप आसानी से कर पाएंगे और लोगों का सहयोग भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपकी सुरक्षा तो हो रही है, किसी प्रकार से यहां पर कोई संदेह नहीं। यहां आपके आध्यात्मिक भाव में वृद्धि हो रही, आपके विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि हो रही है। यदि इस समय आप प्रयास करें तो आप स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ले पाएंगे, कहीं पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। गुरु का प्रभाव निश्चित रूप से आपको बलवान बनाने वाला है। यह वक्री काल आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। केवल चयन आपको करना है। यहां पर आपको अपने मन को एकाग्र करके पूर्ण मनोयोग के साथ अपने क्षेत्र में लगना है, पूर्ण प्रयास करना है, अपना परिश्रम लगा देना है। समस्याएं दूर होंगी तथा आपको अपना संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय को अत्यंत उपयोगी बनाने के लिए आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपका बुद्धि बल प्रखर हो, भ्रम दूर हो, समस्याएं दूर हो, राहु का प्रभाव कम हो जाए तथा आप अपने क्षेत्र में विशेष लाभ ले पाएं। इसी प्रकार से गणपति के मंत्र ओम गंगणपतये नमः का जप करें। भगवान श्री हरि के शरण में रहकर ओम नमो नारायणाय का जप करें। नित्य कम से कम 27 बार जप करें तो विशेष लाभ मिलेंगे। इस समय का उपयोग करके आप लाभ ले पाएं, तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।